आज का वीडियो हम एक ऐसे जानवर के संबंध में शुभ अशुभ होने की जानकारी पर इशू कर रहे हैं, जिसे आज की जेनरेशन सामान्यतया नहीं देख पा रही है। वह चूहे की जैसे दिखने वाला, परंतु चूहे से साइज में काफी बड़ा, नेवले के नाम से जाना जाता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह जीव जो नेवले के नाम से जाना जाता है और कई मर्तबा आपने किस्से कहानियों में सुना होगा, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा या मूवीज में देखा होगा, नेवले और सांप की शत्रुता, जिसमें नेवला किस तरह से एक सर्प पर हावी रहता है और किस तरह से वह वार करके उसकी जिंदगी समाप्त कर देता है। खैर, हम इस नेवले और सांप की लड़ाई में नहीं जाएंगे। हम तो आज अपने इस वीडियो में आपको यह जानकारी देना चाहते हैं कि नेवला हमारे लिए कितना शुभ जीव है। मैं आपको यह जानकारी दूं, उसके पहले एक बात कहना चाहूंगा। आप वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हर बात, हर बिंदु किसी न किसी महत्वपूर्ण चीज को लेकर ही बताया जाता है। चलो हम शुरू कर देते हैं। आपको मैं बता ही देता हूं कि कई बार जब हम अपने वाहन से, अपनी कार से कोई यात्रा पर जा रहे होते हैं, कोई शुभ कार्य करने जा रहे होते हैं, उस समय हम देखते हैं कि नेवले ने रास्ता काट दिया। जो जानकार नहीं है वो सोचता है कि ये तो कोई अशुभ हो गया, जबकि हकीकत इसके ठीक विपरीत है। अगर यात्रा के दौरान कोई नेवला रास्ता काट देता है, आप मानकर चलिए जिस कार्य से आप जा रहे हैं, व्यापारिक कार्य से, वैवाहिक कार्य से, या कोई ट्रांजैक्शन फिक्स करना है, जमीन देखना, जमीन क्रय करना, भवन क्रय करना, आपको उस काम में सफलता अवश्य मिलेगी। यहां एक अति महत्वपूर्ण बात आप नोट कीजिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जिस समय आप यात्रा कर रहे हैं, नेवला रास्ता काट रहा है, आप अपनी गाड़ी रोक लीजिए। अब आप कहेंगे साहब क्यों रोक ले? कारण है कि आप ये देखिए कि नेवले के पंजे दिखाई दे रहे हैं वहां पर मिट्टी पर,
पंजे दिखाई दे रहे हैं उसके दौड़ने पर, उसके चलने पर। आप उन पंजों की थोड़ी सी रज यानी कि मिट्टी आप ले, पॉलीथीन में रख ले और घर पर लाकर उसे पूजा कक्ष में, पूजा की ताक में या अन्य कोई स्थान बनाकर उसे रखे और रोजाना आप धूप बत्ती करें। आप देखिएगा आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, व्यावसायिक समस्याएं हैं, घर में नकारात्मकता है, वो आप देखिएगा किस तरह से दूर होती है। बस यहां एक चीज को जरूर आप ध्यान रखिएगा, मैं हूं या कोई भी हो जो ज्योतिष से संबंधित या इस प्रकार के शुभ अशुभ के संबंध में जानकारी देता है, उसमें आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा होनी अति आवश्यक है। नहीं, नामालूम कितने जीव रास्ता काटते हैं, नामालूम कितने जीवों के पंजे बनते हैं। अरे यार, क्या ऐसा भी हो सकता है जैसा मैंने अभी अभी बताया आपको? आप विश्वास रखिएगा, यह संभव है। अब अगली बात पर हम जाते हैं। गांव में जहां पर चौक कच्चे होते हैं और शहरों में जहां मकान में बगीचा होता है और सुबह सुबह आप जब उठते हैं और आपको नेवला दिखाई दे जाता है, आप यकीन मानिए वह दिन आपका अति श्रेष्ठ रहेगा। किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य करे, वह मांगलिक कार्य आपका पूरा होगा, आप उस कार्य में सफल होंगे। मैं आपको एक बात बता ही देता हूं, नेवला धन का द्योतक है। इसलिए अगली बात सुनिए, अगर आपके घर में नेवला बिल बनाकर रहता है, इसका मतलब वो आपको गड़े हुए खजाने की, जो छुपी हुई लक्ष्मी, छुपा हुआ धन दौलत है, वह इस बात का संकेत है। अगर आपको ऐसा कोई प्लॉट खाली मिल जाए जहां नेवला घर बनाकर रह रहा है, आप उस प्लॉट पर अपना मकान बनाइए। आप कभी भी वैभव से, लक्ष्मी से, धन धान्य से दरिद्र नहीं होंगे, कभी निर्धनता नहीं आएगी, घर में असंतोष नहीं होगा। अगली बात है कि हम रात में सपने भी देखते हैं, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का सपना अवश्य देखता है। और आपने स्वप्न में नेवला देखा, निश्चित वह आपको संकेत दे रहा है कि धन लक्ष्मी का आगमन अति शीघ्र आपके यहां होने वाला है। अगर आपका कोई व्यापारिक कार्य रखा हुआ है वो पूरा होगा, या और कोई रास्ता आपका है वह पूरा होगा जिससे कि धन का आगमन हो। लेकिन एक बात आप अवश्य ध्यान में रखिएगा, और वह यह है कि दिन में अगर आप सोते हैं और स्वप्न में नेवला दिखाई दे जाता है, यह शुभ संकेत नहीं माना जाता है। लेकिन यहां पर भी ज्योतिषविद और विद्वानों का यह मानना है कि मुकदमेबाजी अगर कोई आपकी चल रही है, आपको उसमें जीत होगी। इस तरह से नेवला जो है वह हमारे जीवन के लिए बहुत से शुभ संकेत देता है। मानना या नहीं मानना आपके और मेरे ऊपर निर्भर करता है। आपका जीवन सुखी और स्वस्थ रहे। जय श्री कृष्ण।